जय श्री कृष्णा। कामिका एकादशी 21 जुलाई 2025 को आने वाली है। सोमवार के दिन है, जिस दिन सोमवार का व्रत जो रखते हैं उसी दिन एकादशी का दिन पड़ रहा है। या उसकी विधि, पूजा पाठ, जैसे या लाल कपड़ा हो तो लाल कपड़ा बिछा दीजिए, पीला वस्त्र हो तो पीला कपड़ा वस्त्र बिछा दीजिए। अब हमने बिछा चुका है। अब हम दिया प्रज्वलित करेंगे। उस दिन विष्णु भगवान की पूजा, शंकर पार्वती जी, गणेश जी की पूजा। हमने गणेश जी को अलग से विराजित नहीं किया है, शंकर पार्वती जी के साथ में वो हैं। अब हम इनको चंदन लगाएंगे। विष्णु जी को लगाएंगे, गणेश जी को, हमने जहाँ दिया प्रज्वलित किया है हम उधर भी टीका करेंगे। जी को भी हम लगाएंगे। एक लोटा जल भी हम रखेंगे। विष्णु जी को हम वस्त्र पहनाएंगे, पौधा भी चढ़ाएंगे। तुलसी जी का पौधा एकादशी के दिन और इतवार के दिन नहीं तोड़ा जाता है, एक दिन पहले ही हम उसको तोड़ लेंगे। हमने विष्णु जी को एकादशी के दिन इसको हम तुलसी जी के पौधे को रखेंगे, फूल करें चढ़ाएंगे। सावन के मास में जो एकादशी आती है 21 जुलाई, कामिका एकादशी के दिन जो पूजा विधि कैसे किया जाता है, उस दिन विष्णु भगवान और शंकर पार्वती जी, गणेश जी की पूजा की जाती है। जल से हम छिड़काव करेंगे। भोग लगाएंगे। आप मीठे का कोई भी भोग लगा सकते हैं। हम विष्णु जी को अलग भोग लगाएंगे, शंकर पार्वती जी को हम अलग भोग लगाएंगे। हमने गुड़ का भोग लगाया है, आप कुछ भी मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। और हम फल का भी भोग लगाएंगे। एकादशी के दिन गाइस, आप लोग सब लोग जानते होंगे कि उस दिन चावल नहीं बनता है घर में। विष्णु जी एकादशी के दिन चावल नहीं बनता, किसी को चावल नहीं खाना चाहिए। और काला तिल, विष्णु जी को हम काला तिल भी चढ़ाएंगे एकादशी के दिन। शंकर पार्वती जी को, गणेश जी को भी हम चढ़ाएंगे। और थोड़ा हम दिए में भी डालेंगे काला तिल, जिससे वो जितना काला तिल दिया में हमारे चटकेगा उतने ही हमारे रोग, शरीर के रोग सब मिट जाएंगे। काला तिल डालेंगे। अब हम धूप बत्ती करेंगे। धूप भी हम भगवान शंकर पार्वती जी को दिखाएंगे, विष्णु जी को। एकादशी की व्रत कथा हम पढ़ेंगे। कामिका एकादशी के दिन
एकादशी की किताब जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उसको अवश्य एकादशी पढ़ना चाहिए। देखिए गाइस, 26 एकादशी हमारी एकादशी होती है, कामिका एकादशी। इसका हम पढ़ेंगे, आप भी सुनिए गाइस। सावन कृष्ण में 11 एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। यह व्रत चतुर्दश भुजी भगवान विष्णु का व्रत है। इस दिन के व्रत को शालिग्राम पूजा भी माना जाता है। इस दिन तुलसी जी की मंजरी से भगवान का पूजन किया जाता है। यह व्रत सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत के करने वाले धन, वैभव, पुत्र पद, पात्रादिक सुख भोगता है। इस व्रत में गोवर्धन की प्रधानता है। गोदूत से ही भगवान का पूजन स्नान करना चाहिए और व्रती को भी सागर लेना चाहिए होता है। अब हमें देखिए, भगवान जगदीश्वर की आरती हमें करनी चाहिए, विष्णु भगवान की आरती करनी चाहिए और आरती करने के बाद पारण का भी इसमें बताया गया है कि हमें कैसे व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन को व्रती को चाहिए कि किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराएं, तपस्या वह स्वयं भोजन करे। यदि ऐसा करने से असमर्थ हो तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त सीधा आमन मंदिर में अथवा सुपात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। हर हरिवासर को पारण करना चाहिए। एकादशी यदि इन नियमों को पालन में कोई भी बाधा हो तो भगवान से क्षमा मांगकर भोग लगाकर भोजन प्रकार से पालन कर सकता है। आशा है कि धर्म पालन करें और सुखमय जीवन व्यतीत करें। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हमने भक्तों को कालिकाल के पाप से सापों से मुक्त कर सम सुख और मनवांछित फल प्रदान करें। ऐसा एकादशी व्रत का पारण किया जाता है कि मतलब भोजन करा सकते हैं। तो आप मंदिर में भी जाके उनको अनाज मतलब दान कर बहुत अच्छा माना जाता है। और सावन मास में 21 जुलाई को जो कामिका एकादशी है पूजा किया जाता है और हमें 3 बार आचमनी करना चाहिए। पूजा हमारी जब पूरी हो जाए तो हमें 3 बार आचमनी करके ज़मीन पे हमें जल गिराना चाहिए और 2 बार हमको उसको आपको में कोई गलती हुई हो या मेरे वीडियो में कहीं से भी वो हुआ हो तो और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको और नई नई वीडियो गाइस आपको मिलेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।